TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस कॉमर्स आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। पीछे 4 घंटे हम दिमाग लगाएं और पैसे ये मजे लेंगे हमारे पैसों के, जबकि सबके बिजनेस ठप है। हमारी खुद की दरगाह बाजार में शॉप है जो कि 5 महीने से बंद पड़ी हुई है। तो आप बताइए हम कहाँ से पैसे देंगे इनको? हम खाना खिलाएं बच्चों को, ऑनलाइन के पैसे भरें, ये डाटा वगैरह के क्या क्या करें हम लोग? आज प्रिंसिपल से मिले हैं, किस तरह से बात हुई? वो तो बस अपना ही सोचेंगे, वो सुन ही नहीं रहे हैं। उन्हें तो अपना प्रॉफिटेबल बस जो बिजनेस है वो चलाना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्राइवेट स्कूल है, कोई सरकारी नहीं, ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। आगे क्या करेंगे? आगे तो हम विरोध ही करेंगे, नो स्कूल नो फीस। और एक हर्ष, ये माहेश्वरी पब्लिक स्कूल है और है ना, हमने सिर्फ फीस के लिए कहा है कि जो आप इतनी ज़्यादा फीस ले रहे हो उसको कम करें। लेकिन ये कम करना तो छोड़, ये तो कह रहे हैं हमने फोर्स नहीं किया फीस के लिए। आप है ना, जो मतलब ये अभी मत जमा कराओ, जब आप सक्षम नहीं हो अब तो अभी मत जमा करो, इसलिए बाकी जो सक्षम है वो तो जमा कराए। तो इनका मतलब ये सक्षम तो अभी नहीं है, बाद में जमा करानी पड़ेगी। तो फीस का मैटर कहाँ सॉल्व हुआ? और प्रिंसिपल सुन ही नहीं रहे। तो पड़ता है सर, बहुत बड़ी गलती है सर। मोबाइल से क्या होता है, जब बच्चे को अगर प्रॉब्लम भी आती है ना तो बीच में पूछता भी है ना, तो वो ऑडियो म्यूट करा के बैठता है। तो कहाँ समझ में आ रहा है उनको? अब बताओ। और छोटे बच्चे के साथ, और एक मतलब जिसके पेरेंट्स के साथ घर में 3-3 बच्चे हैं, उनको 3-3 फ़ोन कहाँ से अवॉइड कराएं? उसका नेट का खर्चा कहाँ से लाएं? फिर भी करवा रहे हैं कैसे? तो किसी जेंट्स को जाना, ऑफिस जाना, तो वो भी लेट होता है। एक इस टाइम भी ऐसा ही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है। सबको अपना काम छोड़ के बैठना पड़ रहा है। हम 4 घंटे दिमाग लेंगे हमसे। ये हमारे स्कूल से ये शिकायत है सर कि एक तो हमारे धंधे बंद है और ये फीस के लिए रोज परेशान कर रहे हैं। जब फीस स्कूल बच्चे पढ़ ही रहे तो फीस किस बात की देवे? ये कह रहे हैं हमारे एसी लगे, लिफ्ट लगी, ये किसके लिए लगा रहे हैं? एफडी ये इनका बिजनेस है, ये बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। जैसे अपना दुकान होती है, अपन दुकान को बढ़ाते हैं, ये बढ़ा रहे हैं। फीस हम किस बात की देवे? ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लास है, बच्चे एक भी गेम खेल रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे कुछ हो ही नहीं रहे। तो हमको फीस देनी नहीं, हम लोग को पूछ के ऑनलाइन क्लास लगाई क्या? 12 मिनट 13 मिनट क्लास चला रही है, मैडम खाना बना है, पूछ रही है, खाना बना रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। और ज़्यादा बोलो यूट्यूब पे देखो, तो हमको यूट्यूब पे देखनी है तो हमको इस स्कूल की जरूरत है? जब आप पढ़ाई नहीं पा रहे हो, खाली नाटक कर रहे हो, क्लास चल रही है, बच्चों की क्लास चल रही है, क्लास नाम का खाली बंदा है, बेवकूफ़ पढ़ा रहा है जनता को और कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा लेने का ढटकंडा। प्रिंसिपल साहब से झांसा दे रहे हैं, हमको प्रैक्टिकल समझा रहे। हम दुकानदार लोग हैं, हमको थ्योरी में समझाओ, हमको थ्योरी समझाओ। क्या हमारी रणनीति है कि आज के बाद हमारा कोई स्टाइल देगा, हम कोई ऑनलाइन क्लास में जाएंगे, कोई फीस जमा नहीं कराएंगे और हमारी फीस नो ऑनलाइन नो फीस। एमपी स्कूल मुर्दाबाद। एकत्रित हुए सारे पेरेंट्स। इसके अंदर ये आपको कहना चाहूँगा, ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनकी फ़ीस ये लोग बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं। और ये किस चीज़ की फ़ीस ले रहे हैं? हमें इन्होंने बताया 3 तरह की फ़ीस ले रहे हैं, कम्युनिकेशन फ़ीस, ऑनलाइन फ़ीस और स्मार्ट क्लासेस फ़ीस। अगर फ़ीस इनको लेनी है और हमारे बच्चे को ट्रेन करना है तो ये 3 तरह की फ़ीस क्यों? क्योंकि ना बच्चा स्कूल आ रहा है, ना कहीं जा रहा है, सिर्फ घर से पढ़ाई कर रहा है। और घर से कर रहा है तो उसके साथ में पेरेंट्स भी इंगेज हो रहे हैं, राइट? तो अब उसके बाद में वो बच्चा बिल्कुल डेवलप नहीं हो पा रहा है। क्लास ओनली 20 मिनट्स का चल रहा है, सिर्फ 20 मिनट का क्लास। और जहाँ तक मैं समझता हूँ ये जो गूगल की क्लासेस हैं, ये जो कर रहे हैं सब आधे घंटे की फ्री होती है। गूगल का लिंक जो बनता है, ये सब क्लासेस फिर लिंक फ्री होता है। यस, आज हमने आकर के ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के इसके ऊपर हम विरोध जता रहे हैं कि हम इसका कोई पैसा पे नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, मेरे ये जो सारे लोग जो भी सुन रहे हैं, एमपीएस के जितने भी पेरेंट्स या अदर्स स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं जो भी ये सुन रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, अपनी स्कूल में जाएं, कल सुबह वापस आकर के 9 बजे स्कूल में आएँ। जो आज पेरेंट्स के करीबन 200-250 पेरेंट्स आए, ये एमपीएस वाले कह रहे हैं कि 3200 स्टूडेंट यहाँ पे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, कल एक बार फिर आएँ ताकि हम ये यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल और यहाँ एमपीएस को, मैनेजमेंट को पूरा समझा पाएँ, राइट? 3200 स्टूडेंट की फीस बताओ। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3200 स्टूडेंट है जिनका फीस ये 3000 स्टूडेंट भी लेते हैं, 90 लाख तो अप्रोक्स जाता है। और 1 करोड़ के रुपए का महीने का मतलब इट्स ए ह्यूज अमाउंट। और कोविड के सिनेरियो में हम लोग इतना पैसा नहीं पे कर सकते। जो बिजनेस वाले, सबके बिजनेस ठप हो गए।
सर एक तो बच्चों का जो प्रभाव पड़ रहा है बहुत गलत पड़ रहा है, और उससे क्या होता है बच्चा यूट्यूब पे जा रहा है। इससे पहले एमपीएस स्कूल में सिखाया जाता था आपके बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाए, टीवी ज़्यादा नहीं देखनी जाए, लेकिन अब ये नहीं मान रहे, अब ये टीवी पे स्मार्ट क्लासेस में दे रहे हैं। थैंक यू। राकेश तेला। हाँ, फीस के मैटर को लेकर के पेरेंट हमारे आए थे गेट पे, और राजस्थान में और पूरे देश में जो अभी कोरोना को लेकर के हालात हैं, गेट पे मैं व्यक्तिगत रूप से गया और मैंने कोशिश की कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स और जो परिस्थितियां हैं, आप में से 5-7 लोग पेरेंट डिसाइड कर लें और 2-3 लोगों के साथ मीटिंग कर लें और आपके जो इश्यूज़ होंगे उनको हम एड्रेस कर देंगे। पर वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, सभी एक साथ मीटिंग करना चाहते थे और छोटे वाले गेट से अंदर आए। और यहाँ पे हमारे बहुत निवेदन करने के बावजूद कि सोशल डिस्टेंसिंग को कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने अपने हिसाब से रहे, उग्र रूप में थे तो उस हिसाब से भी नहीं हमारी निवेदन को सुन पा रहे थे। बहरहाल उन हालात में इनको एड्रेस करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर हमने उनकी क्वेरीज़ सुनने की कोशिश की कि आपकी क्या क्या इश्यूज़ हैं। उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ बताए, जिसमें मुख्य रूप से ऑनलाइन क्लासेस और फीस का मैटर मुख्य रूप से रहा। इन दोनों मैटर्स पे जो स्कूल का पक्ष है वो ये है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सेटिस्फाई नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, स्क्रीन टाइम है और क्लासेस नहीं होनी चाहिए, और क्लासेस कम ड्यूरेशन की हो रही है तो फीस को उसके हिसाब से रैशनलाइज करना चाहिए। उस पे स्कूल का अपना पक्ष ये था कि हमने 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस चलाते हो गई। मुझे शायद ये बड़ा गर्व होता अगर जैसे ही हमने इन बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई और उसी समय ये पेरेंट आके हमें बता देते कि सर ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के हित में नहीं है। मेरे ख्याल से जब तक फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट नहीं की गई तब तक सब कुछ ठीक था, और जब हमने फ़ीस के लिए एसएमएस किया और एसएमएस में हमने निवेदन किया, किसी को कंपलसरी भी नहीं किया, हमने लोगों के सामने अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए हमने हाथ जोड़े, उसमें लिखा कि जो लोग दे सकते हैं, सक्षम हैं, वो फ़ीस कम से कम जमा करें। तो आज इन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ अगर प्रॉब्लम थी तो 2 महीने पहले भी थी, और तब आके हमें बताते तो हमें खुशी होती कि हम शायद ऑनलाइन क्लासेस चला के गलत काम कर रहे हैं। और मेरा ये वर्जन होगा कि ऑनलाइन क्लासेस जो भी चल रही हैं वो राजस्थान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं, पूरे देश में हो रही हैं, और कोई ऐसा काम जो सरकार के नियमों के उल्लंघन करता हुआ हो ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। फिर भी हमने पेरेंट्स को फाइनली ये बोला कि आज हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए आप 50 पेरेंट आए हैं, हमारे पास 3000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं, और में से ही बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो हमारे को ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। कुछ ने बल्कि ये कहा कि सर अजमेर में एमपीएस में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उसके पैरेलल में किसी स्कूल के नहीं, हमारे बच्चे सोफिया में, मयूर में और स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता था। फ़ीस के मैटर पे हमने उनको कहा कि अभी इन हालात को देखते हुए उनकी जितनी फ़ीस एक्चुअल बननी चाहिए थी, अगर स्कूल चलता उस समय जो फ़ीस हमने निर्धारित की थी, अगर वो फ़ीस और जो हमने अभी इनसे फ़ीस के लिए रिक्वेस्ट की है, अगर उसमें डिस्कशन किया जाए, करते हैं नहीं करते हैं, जैसे हालात होंगे, जैसे पेरेंट की ओपिनियन बनेगी, उन फ़ीस पर हम डिसीजन लेंगे। अभी जो बेयर मिनिमम कम से कम फ़ीस लेकर के, ताकि पेरेंट भी फ़ी पे करने की कैपेसिटी में हो और हम स्टाफ को सैलरी देने की भी स्थिति में हो, वो फ़ीस के लिए हमने लोगों से निवेदन किया है। हमने फ़ीस को कंपलसरी उन लोगों को बोला है जो फ़ीस दे सकते हैं वो स्कूल को सहयोग करें। काफ़ी पेरेंट्स बोल रहे हैं कि फीस माफ़ करी जाए, ऑनलाइन क्लास हम नहीं लेंगे अब। नहीं, हमारा इसमें यही निवेदन, हमने पहले भी बोला कि आप भी समझ सकते हैं कि जहाँ 3000 बच्चे हों वहाँ 50, अगर किसी भी मैटर को स्कूल को लेकर के देखिए 10% 20% की ओपिनियन और 80% 90% की ओपिनियन मैटर करता है। किसी भी हमारे काम को अगर हम ख़राब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि मेरे पेरेंट मुझे इस लेवल पे टॉलरेट करेंगे कि 80% पेरेंट नहीं चाहते और हमारे को सह रहे हैं। ऐसा डेमोक्रेटिक हमारे भारत में जो प्रजातंत्र है जिसमें हम रह रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे कोई भी, आज की स्थिति तो बल्कि और भी बेहतर है। मोदी जी के सरकार में जो जिस तरीके से प्रजातंत्र मजबूत हुआ है, लोग आके कहते हैं कि सर ये गलत है, मत करिए। तो अगर इस तरीके की ओपिनियन 80% की किसी चीज़ के लिए ओपिनियन होगी तो हम सिर्फ सुनने के लिए
स्वीकार ही नहीं, हम उसको रिवाइज, पूरे प्रोग्राम को रिवाइज करने के लिए बाध्य होंगे और मैं करूँगा, दावे के साथ कह रहा हूँ। फिर भी आज हमने आश्वासन दिया है कि आपकी जो क्वेरीज हैं फ़ीस को लेकर के, वो मैं एक बार फिर मैनेजमेंट में बात करूँगा और अगर डाउन द लाइन कोई कंसिडरेशन हुआ तो वो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि बिना आपकी रिक्वेस्ट पे हमने जो फ़ीस को रिड्यूस करके दिया है, वो शायद मैनेजमेंट का अपना ओपिनियन है कि हम रॉक बॉटम पे हैं और हम ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे अंदर की हालात वो हम ही जानते हैं, जो इन्वेस्टमेंट बच्चों के बेटरमेंट के लिए कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसका पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी हमारी प्लानिंग थी कि हम फ़ीस के थ्रू धीरे धीरे 1-2 सालों में रिकवरी करेंगे। पर कोरोना की क्राइसिस में हम किस लेवल पे अंदर से सफ़र कर रहे हैं ये हम जानते हैं, क्योंकि 4 महीने तक हमने स्टाफ को 1% भी सैलरी डिडक्ट नहीं की, तो शायद हमारे पास कोई रिजर्व फंड था जिससे हमने अब तक फ़ीस नहीं मांगी। लेकिन जब हमारे हालात ऐसे हो गए कि मांगना मजबूरी हो गई, तो हमने फ़ीस के लिए पेरेंट के आगे हाथ फैलाए। वास्तव प्रिंसिपल महेश्वरी पब्लिक स्कूल।